नमस्कार। एक अच्छे ज्योतिषी में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में आचार्य वराहमिहिर जी ने पूरे विस्तार से बात की है। और उसमें एक इनएविटेबल क्वालिटी जो होनी ही चाहिए उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है, एसेंशियल क्वालिटी जो एस्ट्रोलॉजर में होनी ही चाहिए वो है संहिता का ज्ञान। संहिता का अर्थ है एज ए कलेक्टिवली ह्यूमन बीइंग हम सब के ऊपर ग्रहों का क्या असर होगा। आप आचार्य जी का स्टेटमेंट देखें, संहिता पारगश्च दैव चिंतको भवति, अर्थात संहिता का एक्सपर्ट ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब जब आप संहिता के सिद्धांतों को समझते हैं तब प्रत्येक साल एक ऐसा टाइम आता है जो उस साल का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 10 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर का ये जो समय काल है वह ऐसा ही समय काल है। और संहिता के सिद्धांतों को जब हम ज़्यादा समझते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जब दो परंपरागत दो या दो से ज़्यादा ग्रह जब एक साथ वक्री होते हैं वह समय उस साल के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हमारे परंपरागत दो स्लो मूविंग प्लैनेट दैट मीन्स गुरु और शनि वक्री चल रहे हैं। और उसमें ही आगे जाकर सितंबर 10 से लेकर 2 अक्टूबर तक बुध ग्रह भी वक्री होने जा रहा है। तो कुल मिला के 3 ग्रह एक साथ वक्री होंगे। और इस तरह के ग्रहों की परिस्थिति के लिए मयूर चित्रक में यह सूत्र दिया गया है, प्रतिपगा त्रयः खेटा युद्ध दृष्टि भय प्रदाह, अर्थात बुध गुरु शनि ऐसे 3 ग्रह एक साथ वक्री या रेट्रोग्रेड हो वह समय देखने में भयंकर लगे वैसे युद्ध को पूरे विश्व को दिखाता है। दैट मीन्स उस समय काल के दौरान हमें देखने में भी भयंकर लगे उस तरह के युद्ध का निर्माण होता है। उसमें भी जब हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं और परंपरागत ग्रहों के साथ अप्रकाशित ग्रह और अभी जिनको ज़्यादा फेम मिली है वैसे 3 ग्रह दैट मीन्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीनों ग्रहों को भी लगा दे तो ये तीनों ग्रह भी वक्री हो रहे हैं। दैट मीन्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये तीनों वक्री है ही, साथ में बुध, गुरु और शनि ये भी वक्री है। और उस तरह के कॉम्बिनेशन में जब 4, 5 या उससे भी ज़्यादा ग्रह जब वक्री हो वह समय किस तरह के परिणाम देते हैं वह दर्शाते हुए महर्षि नारद ने यह सूत्र दिया है, प्रतिपगाः खेटा भंगदा राज्य राष्ट्रयोः, अर्थात इस समय के दौरान राज्य या राष्ट्र का भंग होता है। अगर दोनों श्लोक को डिकोड करें और उसकी समरी निकालें तो एक बात तय हो जाता है कि आइदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की या फिर जिसको हम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन कहते हैं वैसे किसी व्यक्तियों की गलती के कारण या फिर प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि विपरीत होने के कारण युद्ध होता है। अब यह जो युद्ध होगा वह दिखने में भी भयंकर होगा ऐसा शास्त्र ने कहा है। तो उसका अर्थ ये भी होता है आइदर न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स या बायोकेमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स का भी उपयोग होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। अब जो विश्व का जो हमारा मैप है, कभी कभार ऐसी ग्रहों की परिस्थितियों में विश्व का जो मैप है वह मैप भी चेंज होता हुआ दिखा गया है हिस्टोरिकली इन द पास्ट। सो पूरे के पूरा नेशन का डिस्ट्रक्शन हो जाए वैसा भी ग्रहमान दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटर स्टेट दैट मीन्स अंतर्राज्यीय जो व्यवस्था है उसमें भी दिक्कतें आ सकती है और राज्यों के अंदर भी एक दूसरे राज्यों के अंदर भी एक तरह के गृह युद्ध का निर्माण होता हुआ पूरे विश्व में देखा गया है। अब कुल मिला के इस समय के दौरान युद्ध या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। जिस तरह की परिस्थितियाँ
यूक्रेन और रशिया वॉर में दिख रही है, या फिर जिस तरह की परिस्थितियाँ चाइना और ताइवान के बीच निर्मित होती हुई दिख रही है, ये बात स्पष्ट है कि आने वाले इस समय के दौरान 2022 में ये जो युद्ध है वह तीव्र होंगे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, ऐसा संहिताओं का सूत्र स्पष्ट कहता है। अब जिन जिन कंट्रीज़ में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ सीमा विवाद या अन्य डिस्प्यूट चल रहे हैं, वहाँ पर युद्ध होने की पूरी संभावना है। अब इस युद्ध के कारण एनर्जी क्राइसिस, मटेरियल क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस जैसी क्राइसिस तो होती हुई दिख ही रही है, लेकिन एक अन्य ग्रहों का निर्माण भी इस तरह का हो रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस या फिर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। और वो जो समय है, वो समय आ रहा है 24 सितंबर 2022 से लेकर 17 अक्टूबर 2022 तक का। और उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि जब सूर्य, बुध और शुक्र साथ में हो और वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वह गुरु के 180 डिग्री के सामने, डेट मीन्स प्रतियुति में हो, ऑपोजिशन में हो, तब इस तरह के ग्रहों का निर्माण होता है। और उसके लिए संहिता विचार में यह श्लोक दिया गया है, गुरो सिते च यामित्रे सिताद अर्काद गुरोरपि यामित्रस्था ग्रहाः सर्वे अनावृष्टिर भवेत् तदा। अगर श्लोक को डिकोड करें तो समझ में ये आता है कि सूर्य, बुध, शुक्र साथ में हो, उनके सामने गुरु हो, गुरु वक्री हो, और वक्री गुरु के ऊपर शनि भी वक्री होकर जब देखता हो, तब उस तरह की ग्रह अवस्था में ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम इकोनॉमिकल चैलेंजिंग इवेंट्स पैदा होती है और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है। सो कुल मिला के 10 सितंबर 2022 से लेकर 17 अक्टूबर 2022 तक का समय, अगर हम इम्पल्सिव नहीं होंगे, हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और सिर्फ हमारी स्टेबिलिटी का विचार करेंगे, तो जो आने वाले समय में डैमेज होने वाला है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। ईश्वर को ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब के अंदर सद्बुद्धि आए, ताकि हम व्यवहारिक और जो योग्य हो उस तरह का निर्णय ले सकें। शुभम भवतु। प्रणाम।